हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडकेम क्लासेस में। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने ये लिस्ट लिख रखी है। सबसे पहले हम PYQ एनालाइज करेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए टॉपिक। दूसरी चीज, इसके बाद हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशन होता क्या है, फिर रिंग स्ट्रेन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन में किस प्रकार से कन्फॉर्मेशन होता है, फिर हम प्रीवियस ईयर सोल्व करेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगी जब हम PYQ देखेंगे। और मैं आपसे बताना चाहूँगा, ऐसा केमिस्ट्री का कोई सा भी एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता हो जो आप ये पढ़ने जा रहे हो। चलिए तो देखते हैं कि भाई टॉपिक में क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कन्फॉर्मेशन होता क्या है। देखिए, कन्फॉर्मेशन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का रोटेशन, कहीं भी अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसका रोटेशन होता है, जिससे जो है हमारी जो स्ट्रक्चर है वो फ्रीली कन्वर्ट हो जाए अपनी स्टेबल फॉर्म में। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ जो है, अगर इधर मैं बात करता हूँ तो एक जो है आप इस तरह से बैठ सकते हो, इस तरह से खड़े हो सकते हो, इस तरह से हो सकते हो, ऐसे हो सकते हो, ऐसे हो सकते हो। तो आपने करा क्या है, केवल अपनी स्ट्रक्चर चेंज करी है, ठीक है। बट आपने जो है कोई भी आपका बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं हुआ, केवल आपने जो है अपनी पोजीशन चेंज करी है, स्पेशियल अरेंजमेंट आपने चेंज करा है। तो ये आपकी क्या है, कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है। कन्फॉर्मेशन की ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप चाहो तो ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो। एनी ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट विच द एटम इन ए मॉलिक्यूल में अडॉप्ट एंड फ्रीली कन्वर्ट बिटवीन स्पेशली बाय रोटेशन अबाउट इंडिविजुअल सिंगल बॉन्ड। मतलब सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से जो आपकी कन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी चेंज होता है स्ट्रक्चर में, वो दो स्ट्रक्चर क्या होंगी, कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर होंगी। चलिए भाई, अब इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस देखने के लिए आप ये देखिए, इससे क्वेश्चन आया था आपका नेट फरवरी 2021 में, ये क्वेश्चन आया था। अब चलिए आगे देखिए, नेट दिसंबर 2016 में इसका क्वेश्चन आया था। इससे क्वेश्चन आया था ये आपका नेट जून 2019 में, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन आपको लिखनी थी इस मॉलिक्यूल की। और देखिए आपका जो है नेट नवंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया था। इसमें आपको जो है कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर लिख के इनका ए और बी का बताना था कि ए एक्सियल होंगे या इक्वेटोरियल होंगे। चलिए भाई और देखते हैं। तो और देखिए, नेट जून 2017 में ये आपका क्वेश्चन आया था। तो इसमें आपको बतानी थी कौन सी कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है वो सबसे मोस्ट स्टेबल होगी। ये देखिए आपका आया था नेट दिसंबर 2017 में। इसमें भी आपको बताना था कौन सी कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। चलिए भाई और देखते हैं। ये देखिए, गेट 2005 में क्वेश्चन आया था। इसमें आपको बताना था कौन सी कन्फर्मेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगी। नेट फरवरी 2021 जो आपका भी एग्जाम हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिखाया था, दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी कन्फर्मेशन स्टेबल कन्फर्मेशन। तो आपकी इसकी स्टेबल कन्फर्मेशन बतानी थी। और भी देखिए आप कि ये देखिए, नेट जून 2019 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद ये देखिए नेट जून 2018 में क्वेश्चन। मतलब हर साल क्वेश्चन आते हैं कि थोड़ा अगर मैं इन्हें क्रम से लगाता तो आपको चीज़ें समझ में आती कि इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। और देखो, अब जो आपका ये लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था इसमें तो 2 क्वेश्चन आए थे बल्कि आपके। तो आप टॉपिक की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि ये टॉपिक हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से जो है हम अपने 2-4 नंबर पक्के करते हैं अपने एग्जाम में, और हम जल्दी से इस टॉपिक को सीख लेते हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले जो हमारे सामने बात आई वो ये आई कि भाई किसी भी मॉलिक्यूल में जो है कन्फॉर्मेशन हो क्यों रहा है, किसी भी मॉलिक्यूल में कन्फॉर्मेशन हो क्यों रहा है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूं, जो आपका sp3 कार्बन रहता है उसका जो एंगल रहता है कार्बन के बीच का, जो उससे जो भी एटम लगे हुए थे वो कितना रहता है, तो आपका 10 डिग्री, 109 डिग्री और 28 मिनट, इतना हमारा एंगल रहता है। बट ये कार्बन कैसा है, ये तो sp3 कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, ये भी sp3 कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, ये भी sp3 कार्बन है। ये कार्बन कैसा है, ये भी sp3 कार्बन है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो अब देखिए, जो ये आपका sp3 कार्बन है, अगर इसका एंगल मैं आपसे पूछूं, आपका होगा कितना है, 60 डिग्री। कितना है आपका, होगा 90 डिग्री। कितना है, 108। कितना है, 120।
तो इसमें होता क्या है कि जो ये आपका sp3 कार्बन है, ये काम क्या करता है कि अपना जो ये 60 डिग्री का एंगल, ये कितना होना चाहेगा, ये 109 डिग्री होना चाहता है। जिस चीज़ को हम क्या कहते हैं कि एंगल स्ट्रेन भी आप बोलते हो, उसे क्या हो रहा है, रिंग स्ट्रेन या एंगल स्ट्रेन हो रहा है। तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो, रिंग स्ट्रेन, मॉलिक्यूल में क्या हो, रिंग स्ट्रेन। अब देखिए जितनी रिंग ये बड़ी होती चली जाएंगी, जैसे ये 6 मेंबर रिंग है, तो 6 मेंबर रिंग या 7 मेंबर रिंग हो सकती है, 8 मेंबर रिंग हो सकती है, इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब ये 6 मेंबर रिंग क्या करेगी, अपना जो एंगल है वो 109 डिग्री करना चाहेगी, और अपने बड़े साइज की वजह से ये अपनी स्ट्रक्चर को इस प्रकार से मतलब उल्टा सीधा करेगी, या कहूँ कि इस प्रकार से अरेंज करेगी कि इसका एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट हो जाए या उसके आसपास आ जाए। तो इस वजह से जो इस स्ट्रक्चर हमारी क्या एक कन्फॉर्मेशन हो गई इस स्ट्रक्चर की। अगर जैसे मैंने आपको शुरू में एक स्ट्रक्चर मतलब दिखाया था, एक व्यक्ति था जो एक बार चेयर पर बैठा था, एक बार खड़ा था, फिर एक बार जो है, अगर मैं आपको दोबारा उसकी स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये देखिए सबसे शुरू में, तो इसकी क्या है, ये कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है। ये देखिए बैठा है, ये है, ये है, ये है, ये है। और कोई भी स्ट्रक्चर अपनी कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के जरिए क्या करना चाहेगी, स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगी। क्या करना चाहेगी, कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर के जरिए स्टेबल फॉर्म में आना चाहेगी। चलिए भाई, तो हम शुरू करते हैं। इतना हो गया, चलिए इतनी बात समझे। तो अब कन्फॉर्मेशन किसी भी मॉलिक्यूल में क्यों हो रही है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। तो देखिएगा कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर की अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करूँ तो साइक्लोहेक्सेन जो हमारी स्ट्रक्चर है ये आपको क्या दिख रही होगी, प्लेनर, बट ये ऐसे नहीं रहती है। क्या काम करती है, कुछ इस तरह से आ जाती है। इसकी कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाती है, इसे कहते हैं हम चेयर फॉर्म। इस तरह से भी आती है, इसे कहते हैं ट्विस्ट बोट। ये क्या कहती है, बोट। ये क्या है, हाफ चेयर। ये क्या है, कन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर है साइक्लोहेक्सेन की। अगर मैं इसमें स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है चेयर फॉर्म, उसके बाद होती है स्टेबल ट्विस्ट बोट फॉर्म, उसके बाद होती है स्टेबल बोट फॉर्म, और सबसे कम स्टेबल होती है हाफ चेयर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किस फॉर्म में रहना पसंद करेगी हमारी साइक्लोहेक्सेन, वो रहना पसंद करेगी चेयर फॉर्म में। इतनी बात समझ में आई। चलिए भाई, दूसरा हम समझते हैं एक्जियल और इक्वेटोरियल क्या होता है। अगर मैं बात करूं, आपके सामने मैं एक चेयर फॉर्म बनाता हूं कुछ इस तरह से, तो इसमें मैं जो भी ये ब्लैक से जो है बॉन्ड दिखा रहा हूं, जो भी ये ब्लैक से बॉन्ड दिखाई, यहाँ हाइड्रोजन नहीं लगाता हूँ, भी केवल बॉन्ड दिखाता हूँ। ये जो भी ब्लैक से बॉन्ड दिखा रहा हूँ, ये सारे क्या हैं, एक्जियल बॉन्ड है। चलो हाइड्रोजन ही लगा देते हैं। ये क्या है, सारे एक्सियल बॉन्ड है, मतलब जितने भी हाइड्रोजन मैंने इस टाइम आपके सामने दिखा रखे हैं ब्लैक से, ये क्या है, सारे के सारे ये है एक्सियल, ये है एक्सियल हाइड्रोजन हमारा। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ आपके सामने कि भाई इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी होती है किसी भी मॉलिक्यूल में, तो देखिएगा किसी भी मॉलिक्यूल की जो इक्वेटोरियल पोजीशन होती है मैं आपको दिखाता हूँ। इस कार्बन की इक्वेटोरियल पोजीशन ये है, ये मैंने हाइड्रोजन भी लगा दिया। इस कार्बन की इक्वेटोरियल पोजीशन ये है, 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 और इस कार्बन की इक्वेटोरियल पोजीशन इधर ऊपर की तरफ है। तो अगर इसमें मैं बात करता हूँ तो एक्सियल पोजीशन आप समझ गए कि एक्सियल पोजीशन कहाँ होती है, ये वाली। इक्वेटोरियल पोजीशन आप समझ गए कि कहाँ होती है, यहाँ। चलिए भाई, अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 और 2 और इधर 3 और इधर 4, इधर 5 और 6, ठीक, मैं आपसे कहूँ 1 और 2 जो आपका ये एक्सियल हाइड्रोजन है, ये आपके सिस हैं या ट्रांस, कि जो आपके 1, 2 एक्सियल हाइड्रोजन है ये सिस है ट्रांस। तो देखिए एक कहाँ जा रहा है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरा कहाँ जा रहा है, दूसरा आपका जो है नीचे की तरफ आपको जाता हुआ दिख रहा होगा। दोनों के बीच में कितना आपको दिख रहा है, 180 डिग्री का एंगल। तो दोनों आपस में क्या है, ट्रांस। तो मैं कहूँ 1A और 2A। 1A 2A का क्या मतलब है, फर्स्ट पोजीशन पे जो एक्सियल है, टू पोजीशन पे जो एक्सियल है, वो आपस में क्या है, वो आपस में सिस है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, मैं कहूँ 1A, 1 पे जो एक्सियल में है, और 3 पे जो एक्सियल में है, जो थर्ड पोजीशन पे एक्सियल में, वे दोनों आपस में क्या है, ये हाइड्रोजन क्या देख रहे हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये क्या है आपस में, सॉरी, ये ट्रांस करना, ये क्या है आपस में ट्रांस, और ये क्या है आपस में, ये सिस। 1 और 3 वाले आपस में क्या है, ये है आपस में सिस। ठीक है, मैं आपसे कहूँ कि 2 एक्सियल और 4 एक्सियल बताना जरा क्या होंगे। तो 2 एक्सियल, 2 पोजीशन पे एक्सियल कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। 4 पोजीशन पे एक्सियल कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो दोनों क्या होंगे, ये सिस होंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए इस वाले मॉलिक्यूल में देखते हैं, इसमें भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं कहूँ
वन इक्वेटोरियल और टू इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है। तो वन क्या जा रहा है, एक कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ, दूसरा कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, दोनों आपस में क्या है, ट्रांस है। मैं कहूँ वन इक्वेटोरियल और थ्री इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है। तो वन इक्वेटोरियल देखो कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ, थ्री इक्वेटोरियल कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ, तो क्या है दोनों आपस में एक्सिस। मैं कहूँ कि टू इक्वेटोरियल और थ्री इक्वेटोरियल में क्या रिलेशन है। तो टू इक्वेटोरियल में देखिए हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, थ्री में कहाँ जा रही है, नीचे की तरफ, तो दोनों आपस में क्या है, ट्रांस है। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा चलिए मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ, तो क्या आप उसे जो है बना सकते हो कि CCR ट्रांस में। तो देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ ऐसी है कि मैंने आपके सामने साइक्लोहेक्सेन बनाई नॉर्मल प्लेनर फॉर्म में, और ये जो है मैंने लिख दिया OH यहाँ, और मैंने लिख दिया यहाँ बिलो दी प्लेन CH3। ठीक, अब OH और CH3 आपस में क्या है, ट्रांस, तो इसे हमें चेयर फॉर्म में लिखना है। तो चेयर फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी बड़ा ग्रुप होगा, एक आपको रूल ध्यान रखना है। क्या रूल ध्यान रखना है, लार्ज ग्रुप को कहाँ रखना है आपको, इक्वेटोरियल। लार्ज ग्रुप को आपको कहाँ रखना है, इक्वेटोरियल में रखना है। मतलब कहाँ कि कोई भी लार्ज हो उसे जो है आपको क्या रखना है, जैसे ये मैंने CH3 रख दिया। इक्वेटोरियल कोई सी भी इक्वेटोरियल आप पोजीशन चूज कर सकते हो, मैंने ये वाली करके CH3 इक्वेटोरियल में रख दिया। ठीक है, अब ये देखिए ये जो CH3 है मैंने इसका मुंह कहाँ कर दिया, ऊपर की तरफ कर दिया। तो इसका मतलब OH क्या है, इससे अगले कार्बन पे, और क्या है, ट्रांस में, इससे मतलब दूसरी तरफ को है। तो OH कहाँ जाएगा हमारा ये, तो ये स्ट्रक्चर भी ठीक है। अच्छा अगर इसमें इसकी दूसरी स्ट्रक्चर बनाऊँ, काफ़ी लोग यहाँ कन्फ्यूज होते हैं कि सपोज करो मैंने CH3 इक्वेटोरियल में रख दिया। ठीक, अब OH कहाँ है, ये मैं ऐसे दिखाया, नीचे की तरफ दिखाया है, नीचे की तरफ क्या है, CH3 की पोजीशन। अब मैंने जो क्या काम करा, OH की पोजीशन ये ऊपर की तरफ को, तभी तो ट्रांस होगा, ये OH की पोजीशन ऊपर की तरफ को कर दी। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा जो है इसकी एक फॉर्म है, और ये क्या है कि दोनों ये हमारा OH ऊपर की तरफ हो गया, ये CH3 नीचे की तरफ हो गया। इसे भी ऐसे भी लिख सकते हो आप। इसे और कैसे लिख सकते हो कि सपोज करो CH3 जो है मैंने यहाँ लिख दिया, तो OH को मुझे कहाँ लिखना होगा, यहाँ, तब ये ट्रांस होंगे, ये CH3 ये OH, ये क्या है, ट्रांस। तो इनमें अगर स्टेबल फॉर्म देखी जाए तो कौन सी होगी, तो ध्यान रखना स्टेबल फॉर्म के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है जो सबसे लार्ज ग्रुप है उसे जो है आपको इक्वेटोरियल में रखना है। ठीक, और कोई भी ग्रुप इक्वेटोरियल में रहेगा। तो अगर मैं स्मॉल एटम की बात करूँ तो सबसे पहले क्या आएंगे, लोन पेयर आपके इक्वेटोरियल में रहने चाहिए, लोन पेयर एक्सियल में रहने चाहिए। दूसरा फ्लोरीन एक्सियल में रहना चाहिए, हाइड्रोजन, इन्हें कोशिश करनी, इन्हें आपको एक्सियल में रखना है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे चलते हैं हम। अब आपके सामने एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, सपोज करो आपके सामने एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है कि ये, और यहाँ सपोज करो आपका लगा हुआ है बिलो दी प्लेन OH। ठीक, अब इसे आपको लिखना है साइक्लोहेक्सेन फॉर्म में, चेयर फॉर्म में लिखना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले आपको एक चेयर बना देनी है। फिर क्या, जो भी आपका बल्कि ग्रुप है उसे इक्वेटोरियल में रख लेना है, कहीं भी इक्वेटोरियल में रख लिया, ये रख लिया। अब एक दो कार्बन छोड़िए, एक दो, इसे कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। ये क्या है, OH और ये बल्कि ग्रुप क्या है, आपस में ट्रांस हैं, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, और OH आपस में क्या है, ट्रांस है। तो ट्रांस रखना है, तो ट्रांस रखने के लिए अगर मैं OH कर देता हूं तो दोनों देखो क्या हो रहे हैं, सिस हो रहे हैं। तो मुझे क्या रखना है, यहाँ नहीं रखना, OH कहाँ रखना होगा, यहाँ रखना होगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वेटोरियल, ये है, ये भी इक्वेटोरियल है, और दोनों आपस में क्या है, ये ट्रांस है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। अच्छा आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इक्वेटोरियल पोजिशन पे क्यों रख रहे हैं, मतलब लार्ज ग्रुप या बल्कि ग्रुप इक्वेटोरियल पोजिशन पे क्यों रख रहे हैं। तो देखिए उसका रीजन क्या है कि जो ये आपका साइक्लोहेक्सेन फॉर्म है, इसमें जो ये पोजीशन है, अगर मैं बात करूँ, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, और ये क्या है हमारी फोर्थ पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन। तो इसमें क्या है, अगर कोई भी ग्रुप यहाँ लगा हुआ रहेगा, सपोज करो CH3 लग रहा है, CH3 या कोई भी यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, तो इनके बीच में आपस में क्या होगा, देखो इनके बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्सन, इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन, इनके बीच में आपस में क्या हो रहा है, तीनों एक ही तरफ है, क्या हो रहा है, रिपल्सन। ठीक है, और इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन, इस लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन। इसे क्या कहते हैं, जो इसके और इसके बीच में रिपल्सन है, 1,3 डाया एक्सियल रिपल्सन कह सकते हो, इंट्रैक्शन कह सकते हो।
1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन इनके बीच में हो रहा है। तो इससे बचने के लिए अगर ये रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। हम जो है जो भी लार्ज ग्रुप होता है उसे कहाँ रखना चाहते हैं, हम इक्वेटोरियल पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब हम एक कॉन्सेप्ट और सीखते हैं, वो है न्यूमैन प्रोजेक्शन। किसकी, साइक्लोहेक्सेन की न्यूमैन प्रोजेक्शन। ठीक, तो भाई सबसे पहले जो है मैं इसे R1 कह लेता हूँ इसे समझाने के लिए। इसे मैं जो है R2 R की जगह हम H रखते हैं। ठीक है, तो इसे H1 लिख लेता हूँ और इसे जो है मैं ब्लू से क्या लिख लेता हूँ, H2 लिख लेता हूँ। ठीक है, और इसे जो है क्या लिख लेता हूँ, इसे H3 लिख लेता हूँ और इसे क्या लिख लेता हूँ, इसे ब्लू से जो है मैं H4 लिख लेता हूँ। ठीक, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस वाले पे देखिए, तो ये हम बनाते हैं। अब इसमें आपको जो है न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से देखना है, ये आपकी रेटिना है और आप जो है यहाँ से इसे देख रहे हो सपोज करो। ठीक है, तब आप यहाँ से देखा तो ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन जो मैंने गोला करा है, ये आपको क्या दिखेगा, फ्रंट कार्बन। और फ्रंट कार्बन को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, डॉट से रिप्रेजेंट करते हो। बात समझ में आई। अब फ्रंट कार्बन पे क्या लगा हुआ है, एक तो ये H4 लगा हुआ है, H3 लगा हुआ है। H4 किधर की तरफ लगा हुआ, उधर ही लगा दीजिए। यहाँ क्या लगा हुआ था हमारा, H4 लगा हुआ था। और नीचे की तरफ क्या लगा हुआ था, इससे नीचे की तरफ हमारा ये H3 लगा हुआ था। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। और एक जो है इससे बॉन्ड जा रहा है, ये एक बॉन्ड ये वाला जा रहा है जो अभी मैंने ब्लैक करा है, देखिए ये वाला। तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ही जा रहा है और यहाँ क्या है, CH2। ये क्या है, CH2। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ, CH2 लिख देता हूँ। बताइए इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसे थोड़ा और जो है अच्छे से लिख देता हूँ, ये लिख दिया मैंने CH2। क्लियर। अब हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें बैक कार्बन कौन सा दिखेगा, ये वाला। तो बैक कार्बन को किससे आप बनाते हो, सर्कल से। तो एक मैंने सर्कल बना दिया। ठीक है, अब जो बैक कार्बन हमने बनाया इसमें क्या है कि ये H1 जुड़ा हुआ है ऐसे, तो H1 जोड़ दूँ, H1 जोड़ दिया। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए भाई H2 जोड़ दूँ बैक कार्बन से। H2 कहाँ जुड़ा हुआ है, इधर। तो इधर की तरफ बैक कार्बन से कौन जोड़ दिया मैंने, H2 जोड़ दिया। दूसरा आप ये एक बॉन्ड देख रहे हो, ये वाला, ये क्या जुड़ा हुआ है, CH2। तो भाई बैक कार्बन से जो है ये बॉन्ड से हमने क्या जोड़ दिया, किसी दूसरे कलर से लिखते हैं इसे, इस कलर से। तो इस कलर से हमने क्या जोड़ दिया, ये CH2। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब चलिए अपनी आँख ये वाली अब यहाँ ले आइए, ये आँख तब यहाँ ले आए। तो आप क्या देख रहे हो, इसमें एक ये कार्बन। अब इसके भी कार्बन को अब ऐसे ही कर लीजिए कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, सपोज करो ये H5 लिख दिया और ये जो है हमने क्या लिख दिया, H6 लिख दिया। ठीक, अब ऐसी जो है इसमें क्या लिख दिया, H7 लिख दिया और ये क्या लिख दिया हमने, H8 लिख दिया। किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब क्या हुआ कि यहाँ, तब हम यहाँ हैं इस जगह, हमारी आँख तो यहाँ है, तो हमें क्या दिख रहा है, ये वाला कार्बन दिख रहा है। और जो कार्बन हमें दिखता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए भाई डॉट से रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये कर दिया। ठीक है भाई, अब डॉट से जो रिप्रेजेंट करा इसमें जो एक लगा हुआ है क्या, H5 नीचे की तरफ। तो H5 नीचे की तरफ लिख दूँ, किधर, ऐसे H5। ठीक, H6 किधर लगा हुआ है, इधर। तो इस इधर लिख दिया हमने H6। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, जो इस वाले कार्बन से यहाँ से आ रहा था, इस वाले से, जिससे H1 H3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, इससे H1 H3 जुड़े हैं, मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, देखो बाई बनाना है आपको, तो इससे जोड़ दिया हमने, इससे। किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं भाई। इससे क्यों जोड़ा, एक बार दोबारा देख लीजिए। ये देखिए ये H1, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके बीच में कार्बन है, दोनों फ्रंट। तो ये फ्रंट, इसके बीच में ये कार्बन आया। ठीक, अब बैक कार्बन बनाइए। बैक कार्बन कहाँ है, यहाँ। तो ये बैक कार्बन पे कौन लगा हुआ, ऊपर की तरफ H7। तो हमने लिख दिया ये H7। ठीक, और इधर की तरफ क्या बना हुआ है, H8। तो हमने क्या लिख दिया, ये H8। और बस इन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये। तो ये बन गई हमारी साइक्लोहेक्सेन की जो है चेयर फॉर्म की न्यूमैन प्रोजेक्शन। आप बना सकते हो, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, इसमें केवल आपको इमेजिन करना है। ठीक, तो ये हो गया। अब ये देखिए, ये और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये हमारी स्ट्रक्चर जो है डेकालीन की स्ट्रक्चर है। डेकालीन, डेकालीन क्या होता है भाई, ये आप जो देख रहे हो ये डेकालीन है। ये डेकालीन कैसा है, ट्रांस डेकालीन। ये कैसा है, सिस डेकालीन। अगर इसकी चेयर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, इस तरह से। इसे चेयर फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मतलब सिस डेकालीन को चेयर फॉर्म में लिखूंगा, या तो ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, इतनी बात समझ में। अब बात है क्या, इनका भी हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हैं। बिल्कुल, इनका भी जो है आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हो। जैसे मैं इसका आपको बना के दिखाता हूँ, इसका भी आप बना सकते हो।
चलिए भाई, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ आंख रखनी है अपनी, और हम देख रहे हैं एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। तो हमने एक आंख रखी है अपनी, जो है हमारा ये एक, और ये फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को हमने इससे लिखा। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन। इसकी बात करें, इससे नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे ये वाला, अब मैं ब्लू से करता जाऊंगा, नीचे की तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ, तो नीचे की तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक, अब इसमें नीचे की तरफ हाइड्रोजन, दूसरा जो है इधर की तरफ क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, तो इधर की तरफ मैंने लिख दिया CH2, कुछ प्रॉब्लम नहीं। दूसरा इधर की तरफ क्या है, एक CH2 लगा हुआ है, तो इधर की तरफ मैंने लिख दिया CH2। ठीक, अब मैं बैक कार्बन बनाता हूँ, तो भाई ये बनाया मैंने बैक कार्बन। बैक कार्बन से ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इधर की तरफ मैंने हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक, बैक कार्बन से अगर ये बात करूँ, ये क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ, तो यहाँ लिख दिया एक CH2। बैक कार्बन से ये क्या बना हुआ है, ये भी CH2 बना हुआ है, तो क्या लिख दिया मैंने, ये CH2। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई। चलिए, एक आंख अपनी यहाँ रखिए। अब एक कार्बन आपको ये बनाने, क्या फ्रंट कार्बन, तो भाई फ्रंट कार्बन किससे, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन ऐसा लगा हुआ है, एक ऐसे, तो सेम लगा दीजिए, एक हाइड्रोजन ऐसे, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तीसरा क्या है कि ये इधर की तरफ तो CH2 से जुड़ा हुआ है, किधर की तरफ, ऊपर की तरफ वाले से, तो ये जोड़ दिया हमने CH2 से। किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं। अब बैक कार्बन बनाते, ये बनाया बैक कार्बन, ये बैक कार्बन। बैक कार्बन एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक इधर की तरफ, तो एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, दूसरे किससे जुड़ा हुआ है, CH2 से। सेम ऐसे ही आपको इधर बनाना है। इसमें आपने क्या बनाना है कि अगर यहाँ आंख रखी, तो आप क्या देख रहे हो, एक कार्बन, ये तो फ्रंट वाले कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे डॉट से रिप्रेजेंट करा, उसमें क्या है, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ, ये वाले बना कर दिखा देता हूँ, ये दोनों हाइड्रोजन मैंने ये बना दिए। ठीक, अब बैक वाला बनाते हैं। बैक वाले में एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ। आपको ध्यान रखना है, बाई बनाना है आपको, तो आपने ये बाई बना दिया, और यहाँ क्या उल्टा बाई, तो आपने जो है ये उल्टा बाई बना दिया। अब आप कार्बन देख सकते हो, ये क्या बन गई, जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये इसकी आपकी जो है वो न्यूमैन प्रोजेक्शन बन गया। ऐसे ही आप इसका भी बना सकते हो। इसमें क्या करना है, यहीं आंख रखनी है सेम आपको, तो ये क्या है, फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन को क्या डॉट से रिप्रेजेंट करना है, तो डॉट से रिप्रेजेंट करोगे तो क्या जा रहा है, इधर की तरफ आपका क्या जा रहा है, ये CH2 गया। ठीक है, और एक कहाँ गया, इधर की तरफ क्या गया आपका, हाइड्रोजन गया, और इधर की तरफ आपका गया ये CH2 गया। फिर आगे आप ऐसे कर सकते हो, ये बैक कार्बन बनाना, और आप इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हो। इसे ट्राई करना आप सभी लोग। ठीक है, इतनी बात मुझे आपसे बतानी थी। और स्टेबिलिटी की बात करूँ तो ट्रांसडेकालीन ज़्यादा स्टेबल होती है सिसडेकालीन से। और दूसरी बात, अगर मैं फिलिपिंग की बात करूँ, फिलिपिंग क्या होता है, तो फिलिपिंग की एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, फिलिपिंग क्या होता है। तो देखिए, अगर फिलिपिंग की बात मैं करता हूँ, कोई भी स्ट्रक्चर है आपकी, ये अगर इधर हमारा कोई बल्कि ग्रुप इससे लगा हुआ नहीं है, अगर कोई हमारा बल्कि ग्रुप नहीं लगा, सपोज करो ये ग्रुप लगा हुआ बल्कि ग्रुप, ठीक है, तो ये हमारी रिंग जो है वो फ्लिप नहीं करेगी, ये रिंग फ्लिप नहीं करेगी। ठीक है, बट अगर इससे बल्कि ग्रुप नहीं लगा हुआ, कोई स्मॉल ग्रुप लगा हुआ है, सपोज करो स्मॉल ग्रुप जो है मैंने ये लगा दिया R, तो ये रिंग क्या करती है, फ्लिप करती है। फ्लिप का क्या मतलब कि इसमें जो है एक्सियल इक्वेटोरियल की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब देखिए, ये वाला कार्बन सपोज करो फर्स्ट है, ठीक है, ये कार्बन सेकंड है, ये कार्बन थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, तो रिंग फ्लिपिंग हो जाएगी। फ्लिपिंग कुछ इस तरह से होगी कि जैसा आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो ये स्ट्रक्चर आपकी कुछ इस तरह से होगी, चेयर फॉर्म। और ये वाला कार्बन आपका हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स। और जो आपका एक्सियल में है वो हमेशा ध्यान रखना, वो क्या आ जाएगा, इक्वेटोरियल में आ जाएगा। जो भी आपका इक्वेटोरियल में होगा ये वो एक्सियल में आ जाएगा। ये क्या था, जैसे ये सपोज करिए एक यहाँ था, R2 रख लेते हैं फिफ्थ कार्बन पे, तो फिफ्थ कार्बन में R2 क्या था आपका, ये था इक्वेटोरियल, तो क्या आ जाएगा, एक्सियल में आ जाएगा। फिफ्थ का एक्सियल कहाँ होगा भाई, ये होगा कुछ इस तरह से। तो ध्यान रखना, एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा और इक्वेटोरियल एक्सियल में हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हम फ्लिपिंग। तो ध्यान रखना हमेशा कि जो सिस डेकालीन होती हैं उनकी ही फ्लिपिंग होती है, ट्रांस डेकालीन की फ्लिपिंग नहीं होती।
चलिए भाई आगे चलते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो इसमें पूछा है इसमें से कौन सी स्ट्रक्चर होगी। तो भाई ये आप बना के देखना, मैंने सारी चीज़ इसमें आपको बता दी है कि हम कैसे करेंगे। इसमें ध्यान क्या रखना है, ये CH3 का ध्यान रखना है, ये CH3 और ये CH3। तो मैंने ये आपको पूरा बना के दिखा दिया कि हम कैसे देखते हैं। तो आप ये बना के देखना स्ट्रक्चर, और ये आप बना लोगे बड़े ही आसानी से। ठीक है, चलिए भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। और अगर आपसे इसमें बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बताता हूं कि मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से, तो आप उससे कर सकते हो। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बट इससे आप खुद से ट्राई करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसमें स्टेबल कन्फर्मेशन बतानी है। तो स्टेबल क्या कि हमें तो भाई ज़्यादातर क्या रखने, इक्वेटोरियल में रखने ग्रुप। इक्वेटोरियल एक्सियल में होगा तो भाई ये दोनों आपस में एक्सियल में, इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा इधर के हाइड्रोजन के साथ भी। तो हमें क्या करना कि ये ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा इक्वेटोरियल में रखना। इसमें क्या है, 2 बार इक्वेटोरियल, 2 बार इक्वेटोरियल, 3 बार इक्वेटोरियल। अब देखते हैं कि 3 बार इक्वेटोरियल क्या हो सकता है। तो ये क्या है, ऊपर की तरफ, ये क्या है ऊपर की तरफ, ये क्या है नीचे की तरफ। तो एक तो ट्रांस हो गया, जबकि तीनों क्या है सिस, तो मतलब ये स्ट्रक्चर तो हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम इसमें चेक करते हैं। इसमें भी तीनों क्या है, इक्वेटोरियल, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार नीचे की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। मतलब क्या हो गया, ये और ये आपस में क्या देख रहे हो आप, ट्रांस है। तो वो सॉरी, ये और ये आपस में ट्रांस, और ये भी आपस में ट्रांस, जबकि इसमें क्या है सारे सिस हैं। तो मतलब ये स्ट्रक्चर भी हमारी नहीं हो सकती। अब ये देखिए, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर, तीनों क्या है, सिस हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं सिस हो सकती है या नहीं। तो हम ये गए, तो एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए, फिर एक कार्बन छोड़ कर दूसरा भी सिस। हाँ, तो ये सी वाली स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 2 एक्सियल में है, इसके आपके 2 इक्वेटोरियल और 1 एक्सियल में। तो ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, तो यही आपको इसमें बताना था। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन बतानी है। तो इसका ध्यान रखना है आपको कि अगर आपको यहाँ डबल बॉन्ड है और ये मिथाइल और मिथाइल है, तो आप क्या सोचते हो कि हमारा ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है इसे हम जो है इक्वेटोरियल में रख दें तो हमारी स्टेबल फॉर्म आ जाएगी। क्या मतलब ये, बट इस फॉर्म में क्या होगा, इनके और इनके बीच में आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये फॉर्म इसकी स्टेबल नहीं होती। ये फॉर्म इसकी स्टेबल नहीं है। तो इसकी स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है कि मिथाइल जब इधर लगाओ और इधर हाइड्रोजन लगाओ, वो इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया सेम है। तो इसमें क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कहाँ रखने की कोशिश करनी है, मतलब आपको इक्वेटोरियल में रखने की कोशिश करनी है। तो फर्स्ट वाला आप बना के देखना, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। अगर आप ए वाला बनाओगे तो एक एम हमने कहाँ रख दिया, एम ई यहाँ रख दिया। तो दूसरा एक छोड़कर दूसरा कहाँ जाएगा, यहाँ एम ई आ जाएगा। तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन में दोनों एम ई क्या होए, इक्वेटोरियल में। तो दोनों एम ई इक्वेटोरियल में होए। तो बोथ ए एंड बी एक्सियल में है, नहीं। चलिए भाई इसमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट होता है, ब्रोमीन एटम इन द मोस्ट स्टेबल। भाई इसमें तो ब्रोमीन एटम तो लग ही नहीं रहा। अच्छा, इसमें ब्रोमीन एटम मिस है, तो ये देखना क्वेश्चन आप जो है प्रीवियस ईयर से, इसमें कुछ हमसे मतलब मिस्टेक हो गई है, तो आप देखना। बहरहाल आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे। इसमें ब्रोमीन एटम देखना कि ब्रोमीन एटम को हम किधर रखें। ब्रोमीन एटम को हमें लार्ज एटम भी मानना होगा, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये भी बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना है कि आप क्या सोच रहे होंगे कि भाई इसमें स्टेबल कन्फर्मेशन निकालनी, तो ऐसे देख लो दोनों जो है वो हमारे कहाँ हो कि दोनों इक्वेटोरियल में हो। तो इसमें देखो आपको एक तो ये दिख रहा होगा इक्वेटोरियल में, दूसरा ये तो OH लगा रखा है, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ सही से हटाइए, सबसे पहले तो ये ऑप्शन काट दो। फिर आप ये देख रहे होंगे दोनों क्या है, एक्सियल में, इसे भी काट दो। अब आपके सामने ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। तो भाई आपको लग रहा होगा कि ये वाला स्टेबल, बट इसमें ये स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जो ये हाइड्रोजन आप देख रहे हो, ये हाइड्रोजन देख रहे हो, यहाँ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है इसके साथ क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है इस ऑक्सीजन के साथ, जिस वजह से ये वाली कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है। अच्छा, आपको अगर थोड़ी सी इन सब में प्रॉब्लम हो रही तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री यूट्यूब पे पढ़ाई है, मतलब काफ़ी पुराने लेक्चर हो गए हैं वो, बट उसमें आप जो आपका 10th नंबर का 11th नंबर का मतलब लेक्चर है 10th और 11th, वो आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप एक बार उन्हें देख लोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको और भी ज़्यादा समझ में आएंगे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर हो ही गए होंगे कि अगर ये लेक्चर आपने पूरा देखा तो आपके जो है चांसेस हैं कि आप क्वेश्चन सही करो, ठीक है। चलिए भाई, अब ये देखिए इस वाले में क्या है कि इसमें बताएगी कौन सा जो है स्टेबल होगी, कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी।
तो देखिएगा इस वाले में ये वाली फॉर्म जो है आपकी डी वाली स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और इनके बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, तो इस वजह से इसकी ये वाली फॉर्म स्टेबल हो जाती है। अब ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, किसी एक्सियल में रखना है, किसी इक्वेटोरियल में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो कोई सवाल ही नहीं, तो आपको कहाँ रखना है, केवल सबको जो है आपको रखना होगा कि इसमें आपको देखना होगा कि कैसे, कि आपको जो है ये एक स्ट्रक्चर बनानी होगी और इसमें देखना बीच में 2 कार्बन छोड़ के, तो सपोज करो एक मैंने ऑक्सीजन रख दी इधर, तो दूसरी ऑक्सीजन कहाँ रखनी होगी, मुझे इधर रखनी होगी। ठीक, अब इसमें आपको Cl लगाने हैं, तो किधर किधर Cl लगाओगे, चारों से एक एक Cl लगा हुआ है, सपोज करो एक Cl जो है इससे लगा हुआ है, कहाँ, मैंने ये लगा दिया, दूसरा Cl कहाँ लगाऊंगा, यहाँ, और इधर लगाने हैं मुझे, ये दोनों आपस में क्या हो गए, ट्रांस हो गए। अब जो है ये और ये वाला सेम, तो ये Cl और ये Cl, तो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ये वाली हो जाएगी। बट मैं आपको बता दूं इस वाले में ये आंसर आपका सरासर गलत होगा, ये आंसर आपका सरासर गलत होगा, क्योंकि ये इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसमें रहेगा एनोमरिक इफेक्ट, एनोमरिक इफेक्ट। और एनोमरिक इफेक्ट क्या होता है ये आप जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही। जो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे आप इन्हें एक बार जरूर ट्राई करना। साइक्लोहेक्सेन की एक्सियल इक्वेटोरियल आपको पता होना चाहिए, कब जो है फ्लिपिंग होती है कब नहीं होती है आपको पता होना चाहिए। न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको बनाना आना चाहिए। दूसरा ये जो एनोमरिक इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला वो आप मैंने वीडियो बता दी, उससे देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेडकेम क्लासेस को। और आप अगर कोई दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक भी लिख देना, उसी टॉपिक में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे। तो आप मुझे टॉपिक जरूर लिख देना किस टॉपिक पर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वीडियो चाहते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।